और इस सभागार में उपस्थित आप सभी प्रतिनिधि साथियों, मैं जनवादी लेखक संघ बिहार राज्य इकाई की ओर से, उनके सभी सदस्यों की ओर से, उनके प्रतिनिधियों की ओर से आप सभी प्रतिनिधियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। मैं जनवादी लेखक संघ उत्तर प्रदेश राज्य इकाई, विशेषकर बांदा के साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने विपरीत राजनीतिक माहौल में और विपरीत प्राकृतिक मौसम के बावजूद इतनी बेहतरीन मेजबानी की। हम बिहार के प्रतिनिधियों की ओर से आयोजन समिति के शुक्रगुजार हैं। साथियों, जैसा कि भाई नलिन जी ने कहा, तो निश्चित रूप से जनवादी लेखक संघ बिहार राज्य इकाई अगले सम्मेलन की मेजबानी करने की जो हमारे साथियों की भावना है, उस भावना के अनुकूल मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप अगले 3 साल बाद आए पटना की धरती पर। हम आपका इस्तेमाल करने के लिए मौजूद मिलेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आज तक जितने सम्मेलन हुए हैं उनके अनुरूप एक बेहतरीन तरीके से हम मेजबानी कर सकें। साथियों, जहां तक हमारी इकाई की सांगठनिक स्थिति है, हमारी सदस्य संख्या 233 है। हमारे यहाँ 14 इकाइयां हैं, जिनमें 9 के जिला सम्मेलन हो चुके हैं। पटना, बेगूसराय, गया, सिवान, औरंगाबाद, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भोजपुर का इस सम्मेलन के बाद जाकर हम सम्मेलन करेंगे, यहाँ से लौटने के बाद। और जो गोपालगंज, सीतामढ़ी, नवादा और कटिहार की इकाइयाँ हैं, जहाँ संयोजन समितियाँ हैं, वहाँ भी हम सम्मेलन करेंगे और कुछ और जिलों में संगठन के विस्तार की संभावना है। इस बीच हमारे कई महत्वपूर्ण साथी हैं जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जो राज्य कार्यकारिणी में हैं, राज्य के पदाधिकारी मंडल में हैं। हमारे सामने बैठे हैं डॉक्टर नीरज सिंह। इनकी पिछले सम्मेलन के बाद की अवधि में 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी। एक मेरी पुस्तक जो सह संपादन में है वो प्रकाशित हो चुकी है, और एक आजकल में वो प्रकाशक किताब भेजने वाले हैं। 27-28 तक उन्होंने कहा है कि कविता संग्रह आपको पहुंच जाएगा, तो वो पुस्तक भी आ जाएगी। इसी तरह हमारे राज्य के संयुक्त सचिव हैं अरुण अभिषेक जी, अरुण कुमार के नाम से लिखते हैं, उनका काव्य संग्रह आया है। हमारे उपाध्यक्ष हैं अलखदेव प्रसाद अचल जी, उनकी इस अवधि में लगभग 11 पुस्तकें आई हैं। राजेश कुमार बेगूसराय के जिला सचिव हैं, उनकी 2 पुस्तकें आई हैं। हमारे यहाँ प्रतिनिधि के रूप में मौजूद है, बहुत बुजुर्ग हैं, 80 के करीब उम्र हो गई है, दीनानाथ सुमित्र जी, उनकी पुस्तक आई। युवा साथी हैं सुनील प्रिय जी, उनका एक एकांकी संग्रह आया। हमारे साथियों की सक्रियता रचनात्मक रूप से
संगठनात्मक रूप से इस अवधि में बढ़ी है। हमारा जो और सवाल हैं कुछ हमारे साथियों के जो कल छूट गए थे, मैं उनको आपसे आग्रह करता हूं कि जोड़ लें। एक यह कि आप जो बना रखा है आपने पदाधिकारी मंडल, सचिव मंडल, कार्यकारिणी, केंद्रीय परिषद के बावजूद एक दिल्ली और आसपास के रचनाकारों को मिलाकर जो कोर ग्रुप बनाया, मुझे लगता है और हमारे साथियों को भी कि जब आप केंद्रीय कार्यकारिणी बना रखा है, अपने सचिव मंडल बना रखा है, तो फिर उस कोर ग्रुप की कोई जरूरत नहीं है। आप पदाधिकारी मंडल की बैठक बुलाए 6 महीने में, केंद्रीय परिषद की बैठक बुलाए 1 साल में, और वहां संवाद करें, वहां योजनाएं बनाए और फिर उसको लागू करने के लिए जिला इकाइयों और राज्य इकाइयों को निर्देशित करें। कोर ग्रुप की जो अवधारणा है उसको खत्म किए जाने का आग्रह बिहार राज्य इकाई की ओर से हम करते हैं। दूसरी बात है कि जनवादी लेखक संघ को वैकल्पिक मीडिया खड़ा करना चाहिए। मेरा अनुरोध होगा कि कोई एक साथी एडमिन बने और YouTube चैनल जनवादी लेखक संघ का अपना हो, जहां साथियों की बात समय समय पर हो, पुस्तक चर्चा हो, किसी का काव्य पाठ, जो कुछ भी एक योजना इस पर बनाए और YouTube चैनल जनवादी लेखक संघ का अपना हो। हमारे बिहार में मुख्य रूप से हिंदी उर्दू के अतिरिक्त 5 बोलियां, 5 लोक भाषाएं, भोजपुरी, मगही, बज्जिका, अंगिका और मैथिली। जनवादी लेखक संघ राज्य इकाई ने पहल करके लोक भाषाओं के कवियों और रचनाकारों को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया। हमारे मगही के कई साथी यहाँ मौजूद हैं, मगही भाषा, भोजपुरी भाषा के रचनाकार, और जैसा कि मंच से अब आदेश है, तो हम अगले 3 साल में बज्जिका और अंगिका, मैथिली सभी भाषाओं, लोक भाषाओं के रचनाकारों को जोड़कर संगठन का वो व्यापक रूप देंगे। मुझे विश्वास है केंद्र से बिहार को मदद मिलती रहेगी और हम भी आपको सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। भाई 3 साल बाद मिलते हैं पटना में।